वेलकम बैक। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने इनवाइट किया था तो उसमें जो है वो एक स्टूडेंट ने कहा जी कि ये एक और एग्जांपल भी सॉल्व कर लें तो दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर अस। तो अच्छी बात है। मुझे तो मैं आई ऑलवेज एक्सपेक्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम यू। मुझे मुझे अच्छा लगता है कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि मैं ये अभी नहीं है कि सिर्फ अभी लेक्चर में अगर आपको अगर लगता है कि अगर आपको इस वक्त जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, बाद में भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो जिस तरह हम कैंटिलीवर की शियर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम्स पहले बनाते रहे हैं, ठीक है, तो हम उसी ट्रेंड में जो है वो इसको बनाएंगे। हम इसके रिएक्शंस कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो है वो इसको राइट साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। एंड वही जो प्रैक्टिस हम पहले नॉर्मल में करते हैं, तो इस पे भी अभी उसी प्रैक्टिस के साथ इसको ड्रॉ करेंगे। शियर फोर्स के लिए पहले आपने क्या करना है जी, पहले आप इसकी बेस लाइन ड्रॉ करें। ओके, ये उसकी बेस लाइन है। अगेन शियर फोर्स, इसमें एक ही लोड है। शेयर फोर्स एट द फ्री एंड जो है वो डाउनवर्ड है, राइट साइड ऑफ द सेक्शन से आपको पता है डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव होता है। सो दिस वुड बी द पॉइंट फॉर द शेयर फोर्स एट द फ्री एंड। शेयर फोर्स बिटवीन फ्री एंड एट द फिक्स सपोर्ट आपको पता है कि वो जीरो है। अगेन यहाँ पर जो रिएक्शन मौजूद होगा वो इसके अपोजिट होगा, क्योंकि ये 200 है तो वो भी 200 होगा इक्विलिब्रियम के लिए इसका रिएक्शन। सो ये अपवर्ड होगा, तो यहाँ पर ये अपवर्ड की वजह से ये माइनस और प्लस 200 जीरो हो जाएंगे, डायग्राम क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि ये दिस इज फॉर जस्ट सेक ऑफ डायग्राम क्लोजर, वरना फिक्स सपोर्ट पे ये जो 200 की जो शेयर है वो मौजूद है, वो जीरो नहीं है, ये डायग्राम क्लोजर के लिए है। अच्छा, तो सॉरी यहाँ पर जो है वो उससे गलती हो गई, आई डोंट नो। ये जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव है, मैंने लिखा भी पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव भूल गया हूँ। तो ये जो है किस तरह बनेगी, मैं इसको जो है वो क्लियर कर लेता हूँ ड्राइंग्स को। आई एम वेरी सॉरी। ये इसकी जो है वो हमारी बेस लाइन बनेगी, ये वाली इसकी, ये इसकी जो है वो हमारी बेस लाइन बनेगी अगेन। तो ये इसका जो है वो पॉजिटिव पॉइंट होगा, आपको पता है। एंड यहाँ पे जो है वो हमारा 200 का ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, इसका ये वाला जो है पॉजिटिव पॉइंट होगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको बिटवीन दिस पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो पॉइंट है वो सी पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है, और ये हमारा जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो सी पॉइंट पे है वो 200 है। अगेन बिटवीन सी एंड ए हमारा जो कोई लोड नहीं है वर्टिकल, दिस वुड रिमेन कांस्टेंट। एंड यहाँ पर ये जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, आर ए जो है वो भी आपको पता है कि इक्वल एंड अपोजिट होगा, 200 होगा, ठीक है। तो वो भी 200 होगा। तो इसकी अपवर्ड की वजह से यहाँ पे अगर आप राइट साइड ऑफ द सेक्शन से शुरू कर रहे हैं तो अपवर्ड आपका नेगेटिव होता है। सो दिस वुड क्लोज द डायग्राम, ठीक है। जस्ट आप इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। ओके, इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एंड देन दिस वुड बिकम द पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम। सो लास्टली आई एम सॉरी, मैंने वो मिस्टेक कर ली इसको नेगेटिव कह के। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन बेंडिंग मोमेंट के लिए जो है वो बेस लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज अ बेस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो आपने क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड आपको पता है कि वो क्या होता है, आपका जीरो होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। बेंडिंग मोमेंट, ये बी पॉइंट हमने इसको कहा हुआ है, ठीक है जी। बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट राइट ऑफ द बी पॉइंट, और बेंडिंग मोमेंट एट द जस्ट लेफ्ट ऑफ द जो है वो बी पॉइंट। ये राइट पॉइंट, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जस्ट राइट साइड ऑफ द बी एंड जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द बी। जस्ट राइट साइड ऑफ द बी पे आपको पता है कितना होगा, 200 into 5 होगा। एंड दिस इज व्हाट ये हॉग प्रोड्यूस कर रहा है, तो दिस वुड बी 200 into 5 आपका क्या होगा, 1000 होगा। और ये जो पॉइंट होगा इसका माइनस में 1000 पॉइंट होगा इसका, ठीक है जी। जस्ट एट द राइट साइड जो था वो आपका कितना आया, 1000 पाउंड फिट आया। फिर उसके बाद आप अगर 200 जस्ट एट द लेफ्ट पे देखें तो 200 into 5 एंड माइनस एंड माइनस एंड माइनस, क्योंकि ये जो है आपका कपल जो है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज लग रहा है, सो दिस वुड क्रिएट द सैग, सो ये पॉजिटिव होगा। सो 1000, ओके, 1000 माइनस 400 जो होगा, तो वो क्या आएगा आपके पास, मतलब ये प्लस 400 है, ये माइनस 1000 है,
अगेन क्योंकि ये हॉग है और ये सैग है प्लस 400 होगा, तो ये क्या होगा माइनस 600 जस्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बी। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे आपने 600 को इसको मार्क कर लिया। अगेन ये जो आपकी जो सपोर्ट है ए पॉइंट पे आपका कितना होगा, ये देखें ए पॉइंट पे आपका ये अगेन हॉक प्रोड्यूस करेगा। बेंडिंग मोमेंट ऑफ द फिक्स सपोर्ट क्या होगा 200 इंटू 10, और ये क्या होंगे जी माइनस के होंगे क्योंकि ये हॉक प्रोड्यूस करेगा। आप देखें यहाँ पे ये हॉक प्रोड्यूस कर रहा है। अगेन ये जो कपल है वो सैग प्रोड्यूस कर रहा है प्लस 400, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू क्या आएगी -2000 प्लस 400, तो ये कितनी होगी आपकी 1600 होगी। ठीक है जी, 1600 किस में आएगी माइनस में आएगी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके आ गए। अगेन आपने क्या करना है, जस्ट इस डायग्राम को जो है वो यहां से लेके यहां पर आपने इसको क्लोज करना है। अगेन इसको इस पॉइंट से कनेक्ट करना है एंड देन आपको इस पॉइंट से कनेक्ट करना है एंड देन ये आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है। सो दिस वुड टोटली बी माइनस, जो आपकी जो डायग्राम है वो नेगेटिव होगी। ठीक है जी, सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम कैंटिलीवर बीम। सो अभी हमने जो डिस्कशंस की उसमें जो था हमारा जो कैंटिलीवर था हैविंग कपल, जो कैंटिलीवर के ऊपर कपल की जो थी वो एग्जांपल हमने एक और एडिशनल एग्जांपल जो थी वो प्रैक्टिस कर ली है। एंड आई कंफर्म, आई पॉज द रिकॉर्डिंग एंड आई कंफर्म फ्रॉम द रिलेटेड स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछा था एंड ही सीम्ड क्वाइट सेटिस्फाइंग। आई डोंट नो जिसने अगर पूरा समझ लिया है कि नहीं, सो व्हेन ही विल प्रैक्टिस ही विल कम आउट कि उसने समझ लिया कि नहीं समझा। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने ये जो हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बना रहे थे वो सेपरेट एलिमेंट्स की बना रहे थे। यहाँ पर जो है वो मामला थोड़ा हमने थोड़ा ज़्यादा इसको हमने इसलिए किया है कि देखें ये एक फ्रेम है। ठीक है जी, इस पे ये इस जिसका जो वर्टिकल मेंबर जो ए बी है, आप देखें यहाँ पर 5 किलोन्यूटन पर मीटर जो है वो लोड यूडीएल लग रहा है। इसका जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो 5 किलोन्यूटन मीटर, उसके ऊपर भी यूडीएल लग रहा है। अच्छा, मजे की बात ये कि आप भी सोच रहे होंगे कि ये 15 मीटर है और ये 10 मीटर है, लेकिन लग एक जितने रहे, तो ये दिस इज अ स्केलिंग इशू। सो मैंने इसको ड्रॉ किया है, रफली ड्रॉ किया है। सो दिस इज माय मिस्टेक। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस थिंग कि ये छोटा, ये लग तो है कितने रहे लेकिन ये लेंथ 15 मीटर है, ये 10 मीटर है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। यहाँ पे हमने ये डिटर्मिनेसी का चेक लगाया हुआ है फ्रेम के ऊपर कि फ्रेम हमारा डिटर्मिनेट है या नहीं। वो जो हमारी जो इक्वेशन है हमारी डिटर्मिनेसी की, वो डिटर्मिनेसी की इक्वेशन 3m प्लस आर है, उससे हमें जो है वो ये कंफर्म किया कि जी हमारा जो फ्रेम है वो डिटर्मिनेट है। आप उसको r इज इक्वल टू 3n वाली इक्वेशन भी लगा सकते हैं, वॉट एवर यू यूज, ये डिटर्मिनेट फ्रेम है हमारा। अब फ्रेम का जो मामला है वो आपका जो मामला है वो प्लीज आप याद रखिएगा हमेशा कि एक जो चीज है कि ये जो फ्रेम है आपने, ये फिक्स सपोर्ट है ए पे, ये जो हमारी जो डी पे जो है वो हिंज सपोर्ट है, ये जो है वो इंटरनल हिंजेस हैं बी पे और सी पे, ये हमारे दोनों क्या हैं इंटरनल हिंज है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने इंटरनल हिंज की वैल्यू जो है वो 2 रखी हुई है। अच्छा जी, अब आप देखिए, आप इसकी पहले क्या बनाएंगे, आप इसकी पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो फिक्स सपोर्ट है इसके 3 रिएक्शंस हैं। हमने फिक्स सपोर्ट के ये जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो फिलहाल हमने क्या किया है, अज्यूम किया है। यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन को हमने अपवर्ड अज्यूम कर लिया है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हमने राइटवर्ड अज्यूम कर लिया है, और जो रिएक्शन एट द पॉइंट, जो मोमेंट का जो रिएक्शन है उसको हमने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर लिया। अगेन ये इंटरनल हिंज है यहाँ पे, तो आपको पता है कि इंटरनल हिंज पे 2 रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओनली। इसके जो रिएक्शंस है वो हमने अभी फिलहाल, आपकी मर्जी है आप जो अज्यूम करें, इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड अज्यूम कर ली है, इसकी डायरेक्शन आपने लेफ्टवर्ड अज्यूम कर ली। लेकिन जब आपने ये डायरेक्शंस जो है ना वो जब अज्यूम कर ली ना, तो उसी का जो ज्वाइंट का जो दूसरा हिस्सा है, जो आपका जो मेंबर जो है वो बी सी है, याद रखिएगा। अब आप डायरेक्शन यहाँ पे जो अज्यूम की, यहाँ पर आपके पास कोई चांस नहीं है, आपने इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी वाई आपने अपवर्ड रखा है, तो यहाँ बी वाई आपने क्या रखना है, डाउनवर्ड रखना है। यहाँ पे आर बी एक्स आपने लेफ्टवर्ड रखा है, तो यहाँ पे आपने आर बी एक्स को क्या करना है, राइट वर्ड ही रखना है। यू आर बाउंड टू डू दैट। ठीक है जी।
अगेन यहाँ पर जो है वो मैंने लोडिंग नहीं लिखी, जस्ट मेंबर्स को रखा हुआ, लोड वही है 5 किलोमीटर पर मीटर यूडीएल। आप सी पॉइंट पे जब आएंगे तो सी पॉइंट पे आप यहाँ पर भी आप डायरेक्शन को जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। आपने जहाँ पे जो है वो बी पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो सी पॉइंट की आर सी वाई को डाउनवर्ड अज्यूम किया है, ठीक है जी, और आर सी एक्स को आपने राइटवर्ड अज्यूम किया है। तो अब आपने जब यहाँ पर आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो अब आपके पास फ्रीडम नहीं है। अब आप जो ये पॉइंट होगा सी का जॉइंट का, उस पे आपने इसके इनवर्स ही रखनी है चीज, ठीक है। वो कितनी है, यहाँ पे अगर आर सी वाई आपकी अपवर्ड है, यहाँ पे देखें, और सॉरी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये अपवर्ड होगी। यहाँ पे आपकी ये आर सी एक्स राइटवर्ड है, तो यहाँ पे आर सी एक्स आपकी क्या होगी, लेफ्टवर्ड होगी। अच्छा, अब आपका जो जॉइंट है डी, उसकी सपोर्ट के लिए भी आपने आर डी वाई और आर डी एक्स, ये भी अपवर्ड और ये राइटवर्ड, ये दोनों पॉजिटिव रख ली है, ठीक है। अब आप फ्रेम एनालिसिस के पहले, मतलब इसका जो पहला स्टेप है वो यही है, व्हाट वी अंडरस्टूड, कि आपने जी क्या करना है, आपने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। अगर आपका ये इंटरनल हिंज है यहाँ पे, तो ये 2 रिएक्शन है, अगर ये फिक्स ज्वाइंट होता तो यहाँ पे ये 3 रिएक्शन होते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट डायरेक्शंस जो है रिएक्शंस की, वो आपने क्या करनी है अपने तरीके से, जो आपको समझ आ रही है आपको डाउनवर्ड, लेकिन आपने ज्वाइंट पे जो है ना वो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, ज्वाइंट पे आपने कंपेटेबिलिटी रखनी है। कि ज्वाइंट पे आपने एक तरफ अगर ये अपवर्ड और ये लेफ्टवर्ड कर दिया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन आपने रखनी है, और दूसरी वाली जो उसका जो मेंबर है जिससे वो कनेक्ट हो रहा है, एक ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप डायरेक्शन जो भी चाहे रिएक्शंस की वो रख सकते हैं। आपको अगर रिएक्शन आपने डायरेक्शन गलत रखी है, तो आपका जो वैल्यूज होंगी वो आपको खुद ही आपको बताएंगी कि आपने जो है वो डायरेक्शन गलत अज्यूम की है। वो कैसे होगा कि आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी, आप डायरेक्शन जो है वो रिएक्शन की वो ठीक करेंगे फिर बाद में, ठीक है जी। ये बात और भी क्लियर हो जाएगी बाय सॉल्विंग दिस एग्जांपल। आप क्या करेंगे, कोई भी मेंबर चूज करके इसकी कैलकुलेशन को शुरू कर सकते हैं। आप मेंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले मेंबर 1 को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, मेंबर 3 को करें, वॉट एवर यू कैन डू दिस, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में, मेंबर 3 को पहले चूज करेंगे, ठीक है। मेंबर 3 की जो आपकी जो डायग्राम है वो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये डायग्राम जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया मेंबर 3, अगेन वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। तो उसमें जैसे ये बनी हुई है वैसे हमने यहाँ पे इसको लाके रख दिया है। आपको पता है कि ये जो मेंबर सी डी है, इसके ऊपर लोड, एक्सटर्नल लोड तो कोई नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मेंबर सी डी पे, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है मौजूद। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि जी इसके रिएक्शंस भी कैलकुलेट हो सकते हैं, जी हो सकते थे इसके रिएक्शन कैलकुलेट, लेकिन यहाँ पे 2 इंटरनल हिंज तो ये फिक्स है, तो ऐसे रिएक्शंस नहीं कैलकुलेट होंगे। आपने जस्ट इसको सॉल्यूशन जो है वो इसका मेंबर टू मेंबर इंडिविजुअली करके करना है। वो कैसे होगा, पहले पहले आपने क्या करना है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में आपके पास राइट वर्ड हमने यहाँ पे पॉजिटिव अज्यूम किया है, तो आर डी एक्स माइनस आर सी एक्स, क्योंकि ये आर सी एक्स जो है लेफ्ट पे है, आर डी एक्स जो है वो राइट पर है और ये लेफ्ट पर है। सो दिस वुड बिकम आर डी एक्स इज इक्वल टू आर सी एक्स। ये जो हमारी है, ये हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लेंगे जी, ऑफ कोर्स यही होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हमारी, लेट मी क्लियर दीज ड्राइंग्स फॉर द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड आपका पॉजिटिव है, आर सी वाई प्लस आर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आर सी वाई और प्लस आर डी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये एक चीज देखें यहाँ पे, अगर आप कि दोनों अपवर्ड है, आर डी वाई और आर सी वाई दोनों अपवर्ड है, दैट इज वाई आपके ये दोनों पॉजिटिव है। तो माइनस आर सी वाई इज इक्वल टू प्लस आर डी वाई, वॉट एवर इट कुड बी, वो नहीं है अभी हमारे पास, जिसकी वैल्यू पहले आएगी हम उसको देख लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास जो वैल्यू है, समेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, समेशन ऑफ पॉइंट, समेशन ऑफ द मोमेंट एट पॉइंट सी। अब आप समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी देखें, अगर आप समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी देखें, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी हमारे पास यहाँ पर, ये जो पॉइंट हमारा सी है, ठीक है जी,
ये वाला जो पॉइंट सी है हमारा यहाँ पे इस मेंबर में, आप देखें कि उसके ऊपर उसके पास उसके जो समेशन है सिर्फ और सिर्फ ये आर डी एक्स की है, ये आर डी एक्स इंटू 10, ये ही हमारे पास एक ही फोर्स की मोमेंट है, बाकी तो इसी पॉइंट के थ्रू पास हो रही है ना, ये भी उसी के एक्सिस से पास हो रहा है, ये फोर्स भी और ये फोर्स भी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये जो वर्टिकल फोर्स है आर डी एक्स, वो जस्ट आप क्या करेंगे, इसके लेवर आर्म जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट वुड क्रिएट द मोमेंट। ये जो हमारा मोमेंट है यहाँ पे अगर आप देखें ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी। आपने क्या किया, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी कर दिया, तो वो आपके पास कितना आया आर डी एक्स, यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव अज्यूम कर लिया है, देखें यहाँ पे, तो आर डी एक्स पॉजिटिव इंटू 10, और तो कोई फोर्स है नहीं, तो आर डी एक्स वुड बी जीरो एंड आर सी एक्स वुड ऑल्सो बी जीरो। वो कैसे जीरो होगी, हमने पीछे एक क्वेश्चन बनाई थी कि आर डी एक्स इज इक्वल टू आर सी एक्स, तो आर डी एक्स जब जीरो आया तो हमारे पास ये आर सी एक्स भी क्या हो गया, जीरो आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा मेंबर है बीसी, हम वो मेंबर टेकअप करेंगे। उस मेंबर को टेकअप अगर आप करते हैं तो उसकी जो सिचुएशन है वो यही सिचुएशन है एज इट इज, हमने ली हुई है पीछे से, जो भी डायरेक्शंस हैं फोर्सेस की हमने वही रखी हैं, हमने कुछ भी नहीं छेड़ा। देखें अगर आप, ये आर सी एक्स राइट है, आर सी वाई डाउनवर्ड है, आर बी वाई डाउनवर्ड है, आर बी एक्स राइटवर्ड है, तो हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, हमने एज इट इज इसको यहाँ पे रख दिया। और इसका जो लेंथ है इस मेंबर की हमारी, वो लेंथ जो है वो कितनी है हमारी, 15 मीटर है, ठीक है। अब वो हमारी लेंथ जो है वो 15 मीटर है, तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने पहली जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस राइटवर्ड, यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले लिया है, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये आर बी एक्स पॉजिटिव, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो राइटवर्ड है, प्लस आर सी एक्स ये भी पॉजिटिव होगा, तो आर सी एक्स इज इक्वल टू आर बी एक्स, आर सी एक्स किसके बराबर हो गया इस इक्वेशन से, आर बी एक्स के, और हमें पता है कि आर बी एक्स क्या है, जीरो है, इट मींस कि आर बी एक्स भी क्या होगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा इस इक्वेशन के थ्रू। देन सेकेंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी जो है वो कितनी है जी, वो हमारी है आर बी वाई समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस में अपवर्ड पॉजिटिव है, यही यहाँ पर हमारी डाउनवर्ड है, सो वी विल कंटिन्यू